हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 29 और 30 को, और प्रत्येक दिन 4-4 शिफ्ट थी। अब कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा आंसर की का वेट कर रहा है, और क्योंकि आंसर की आने के बाद उनको आइडिया हो जाएगा कि वो टीयर 2 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि टीयर 2 केवल क्वालिफाई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे के मन में यह है कि मेरे मार्क्स इतने के आसपास है, क्या मैं टीयर 2 में बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। तो आंसर की कब तक आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और टीयर 2 में कौन जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है अभी रा स्कोर के बेसिस पर, और आप चेक कैसे कर पाएंगे जब आंसर की आएगी तो आपके कितने मार्क्स हैं, मतलब आप आंसर की आने के बाद कैसे चेक कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और एक्सपेक्टेड रा स्कोर और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है ये भी। जैसे एग्जाम जो आईबी का ग्रेजुएशन लेवल का था, उसमें भी बच्चों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा हाई जाए, क्योंकि मेरे मार्क्स अटेम्प्ट पर थे। प्रत्येक बच्चा ये सोच रहा था लगभग 80 प्लस मार्क्स जा रह सकते हैं, लेकिन जैसे आंसर की आई तब वो डाउन आ गया। तो इसमें भी वही आएगा। हालांकि पेपर ऐसा नहीं था इजी था, पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल की तरफ था। बाकी सेक्शन वाइज भी बताएंगे हम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके मार्क्स और आंसर की कब तक आ सकती है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रत्येक एग्जाम में आंसर की बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर लगभग प्रत्येक एग्जाम में आप देख पाते हैं किसी भी एग्जाम में 3 से 4 दिन मिनिमम होते हैं। तो लगभग जब आपका एग्जाम 29 को 4 शिफ्ट थी और 30 को भी कितनी शिफ्ट थी, 4 शिफ्ट थी, तो टोटल 8 शिफ्ट के बाद लगभग एग्जाम जो आंसर की है वो 4 से 5 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है। आप चेक करेंगे कितने दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद मिनिमम आपका जो क्वेश्चन करके आए हैं, तो उससे संबंधित एडमिट कार्ड में भी मेंशन है। तो लगभग 5 तारीख तक, मतलब अगर मैं कहूं 5 मैक्सिमम है, लेकिन कल भी आ सकती है। तो आपको आंसर की 4 और 5 तारीख के बीच बिल्कुल आंसर की मिल सकती है, और जिससे आप कैसे चेक कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप अपना लॉगिन आईडी जहां पर डालेंगे, आपकी जो आईडी है, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा, और उसके बाद आप आंसर की देख पाएंगे आपके जो रिस्पॉन्स शीट में आपने जो क्वेश्चन फिल किए थे, जो आप गलत हैं या सही है। लेकिन आंसर की बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि कुछ बच्चों को, जैसे जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ ना आईबी का, उसमें बच्चों को लगता था कि 70 प्लस क्वेश्चन सही है, लेकिन जब आंसर की आई ना तो उससे काफी डिफरेंट उनके मार्क्स हुए। और ऐसे प्रत्येक बच्चे में, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट अभी शिफ्ट हार्ड और इजी शिफ्ट कौन सी, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इन 8 शिफ्टों में से सबसे हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करूं, और नॉर्मलाइजेशन कितने लग सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए, अगर मैं इजी और हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो देखिए 29 तारीख की, हालांकि टोटल शिफ्ट थी 29 में भी 4 शिफ्ट थी और 30 में भी 4 थी, टोटल 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। और जो हार्ड शिफ्ट है ना, उसमें बच्चों के मार्क्स काफी कम है। लगभग देखें, सबसे हार्ड शिफ्ट 29 की चौथी शिफ्ट थी, और 29 की फर्स्ट शिफ्ट ठीक ठाक थी। 30 की जो चौथी शिफ्ट थी ना, वो सबसे हार्ड थी। मतलब ये 2 शिफ्ट काफी हार्ड बताई जा रही हैं, और बाकी ये 2 शिफ्ट भी हार्ड हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट हार्ड और इजी शिफ्ट में डिफरेंस तभी हो पाएगा जब उसकी कहीं ना कहीं आंसर की से पता चल पाएगा कि इस शिफ्ट में इतने बच्चों के मार्क्स लगभग इतने। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि लगभग अभी जो आपको लग रहा है कि ये शिफ्ट हार्ड है और वो शिफ्ट इजी है, लेकिन जब इसका आंसर की आएगी तब कहीं ना कहीं फिर से चेंज हो सकता है खुलासा। लेकिन कहीं ना कहीं सेक्शन वाइज भी आपने देखा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सेक्शन वाइज, देखिए मैथ्स में लगभग 10 से 14, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज कट ऑफ के आसपास। इंग्लिश में 13 से 14, रीजनिंग में 12 से 14, जीके में 14 से 15, और करंट अफेयर्स में 10 से 12। मतलब करंट अफेयर्स ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन जो सब्जेक्टों के मुकाबले काफी हार्ड था। लेकिन ओवरऑल की बात करूं तो लगभग, मतलब ओवरऑल में लगभग आप मान सकते हैं 58 से 65 मार्क्स, मतलब आपके एवरेज अटेम्प्ट हुए। अब लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा कैटेगरी वाइज, ये तो सबसे बहुत प्रत्येक बच्चा, जो कि जिस कैटेगरी में जो बच्चा है ना, वो ये चाह रहा है कि लगभग मेरे मार्क्स इतने होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखें हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बाद क्या होगा, एक नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर का लेवल होगा, वैकेंसी होंगी। ये कई बातों पर निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी पहले की। लेकिन एक राह तो आपको कहीं ना आइडिया देगी कि इतना मार्क्स अगर आपके हैं तो आप
सेकेंड टीयर में जाएंगे, जिसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी थर्ड टीयर में जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स इतने हैं ना, अब मैं बात करता हूं मार्क्स की कैटेगरी वाइज। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स, और खासकर एससी एसटी बाकी के मुकाबले काफी कम रहता है, तो अगर मैं इन सब की बारे में बातें करूं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की लगभग कट ऑफ कितनी है, तो अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा कि केवल 56 जाएगी, 52 जाएगी, 60 जाएगी, 62 जाएगी, लेकिन लगभग आपके मार्क्स इतने हैं ना, तो आप बिल्कुल ये मान सकते हैं कि आप बिल्कुल क्वालिफाइंग कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा। तो लगभग मैं 55 से 65 के बीच, अगर मैं टोटल एवरेज मार्क्स हूं, मैं अभी एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए तो आप बिल्कुल वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, लेकिन फाइनली तो तभी पता चल पाएगा जब आंसर की आएगी। और आंसर की का मैंने बता दिया, 4 से 5 तारीख के बीच आंसर की आपकी आ जाएगी। एससी एसटी में इनसे काफ़ी कम जाएगी, मतलब आपके अगर 46 से 53 मार्क्स तक भी हैं तो आप ये मान सकते हैं एससी एसटी में कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए हम आपके लिए एक अभी एग्जैक्ट 8 बजे आपके लिए एक पोल डाला जाएगा, जिसमें इसकी कट ऑफ एग्जैक्ट कितनी रहने वाली है। तो जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कमेंट्स करेंगे वो अपने ऑप्शन यहाँ पे पुट करें, पहले कमेंट्स करें, और उसमें भी ऑप्शन में भी आपको ये दिखाई देगा कि किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज भी हम बिल्कुल मेंशन करेंगे, जिसमें बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इन पर कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन अगर चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जैसे आंसर की आती है हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। लेकिन अगर लिंक, आपने चैनल का लिंक और कहीं ना कहीं टेलीग्राम लिंक अगर नहीं आपने ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको चैनल टेलीग्राम लिंक और चैनल का दूसरे चैनल का भी लिंक।